इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में उस्मान साहब अपने करीबी साथियों के साथ मौजूद होते हैं और नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं लोकास और करासे बे। उन्होंने सोचा कि अगर वो पुल बना ले तो हमें मार सकते हैं। तो गेंजर बे कहते हैं ये गफलत है उस्मान बे, वो गफलत में पड़े हैं। लेकिन आज जो आग आसमानों से भड़क रही है उसने उनकी जसारत और उनके बर्दाश्त को तबाह कर दिया होगा। मगर उस्मान साहब कहते हैं नहीं, असल गाफिल वो लोग होते हैं जो ये सोच कर सोते हैं कि दुश्मन एक ज़रब लगने के बाद कमजोर हो गया है। रेहान कहता है क्या आपको लगता है कि वो अब इत्तेहादी भी होंगे उस्मान साहब? बेगम कहती है जितना मैं करासे साहब को जानती हूँ तो उनका कुफार के साथ कोई कारोबार नहीं बल्कि तिजारत है। जवाबन बाला खातून कहती है वो पहले ही इत्तेहादी बन चुके हैं बेगम खातून, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? उनकी हमसे नफरत ने उन्हें इकट्ठा कर दिया है। हमने सुना है कि करासे साहब उनकी शादी में भी गए थे। उस्मान साहब कहते हैं अब से उनका इत्तेहाद सबसे खतरनाक चीज है जिसका हमने सामना करना है। हम मोहतात रहेंगे और उनके हर कदम से वाकिफ रहेंगे। आप सब जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही सदरान चले जाते हैं और उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं अपना कोई माहिर जंगजू तैयार करो जो काफरों में छुप जाए, जो लोकास का साया बन जाए, जो लोकास के हर कदम के बारे में जान ले। तो बुरहान कहता है जैसे आपका हुक्म। उधर हम देखते हैं कि गोंचा अपने बच्चे को याद करते हुए बहुत गमगीन होती है और कहती है आप इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हैं? आप शादी की दावत कैसे रख सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आप होलोफेरा को कैसे कबूल कर सकते हैं? मैं कभी नहीं बोलूंगी। इसलिए मैं अर्जन मशरूब लेकर आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए मशरूब लाई हूँ गोंचा, तुम कुछ भी नहीं खा रही, कम से कम यही पी लो। गोंचा गुस्से से कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम मेरे लिए वो शरबत लाई हो जो तुमने दावत के लिए तैयार किया था? इसलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ आता है और गोंचा को गमगीन देकर अर्जन को भेज देता है। गोंचा रोते हुए कहती है अलाउद्दीन मैं ठीक नहीं हूँ, जब तक होलोफेरा यहाँ है मैं ठीक नहीं होंगी। अलाउद्दीन उससे प्यार करते हुए कहता है गोंचा तुम बेहतर जानती हो होलोफेरा और मेरे भाई की मोहब्बत के बारे में और जिन इम्तहानात से वो गुजरे हैं। मगर गोंचा कहती है अपने बच्चे को खोने के बाद मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अलाउद्दीन तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं जब भी होलोफेरा को देखती हूँ मुझे तकलीफ होती है। अलाउद्दीन पूछता है मैं क्या करूँ? तो गोंचा कहती है मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरे आंसू रोकना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, हम ये जगह छोड़ देंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाता है। उधर उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम होलोफेरा को सही सलामत वापस ले आए। तो बाला अलाउद्दीन और गोंचा कहाँ है? बाला खातून कहती है गोंचा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन उसे अकेला छोड़े। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। लेकिन फिक्र ना करो, अब से हम तमाम मुश्किलात पे काबू पा लेंगे। फिर बाला खातून कहती है तो हुजूर हमें अच्छी खबर मिली है, हम शादी की दावत मुनक्किद करने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उससे पहले। तो उस्मान साहब कहते हैं मुझे अब एक तकरीर करनी है। अल्लाह के हुक्म और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मैं अपने बेटे उरहान की शादी के लिए होलोफेरा का हाथ मांगता हूँ। बाला खातून कहती है आप इस तरह नहीं कर सकते, हमें पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों बेटी? होलोफेरा भी उन्हें देखते हुए कहती है आइए सोचते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से पूछती है क्या आपका बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? और हान को देखते हुए फातिमा कहती है माँ ऐसा ना करें, आप मेरे भाई को जानती हैं। बाला खातून उसे खामोश करवाती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं बाला ऐसा मत करो, इन मोहब्बत करने वालों को मुत्तहिद करने का वक्त है, इन्हें इंतजार ना करवाओ। मगर बाला खातून कहती है नहीं, मैं दूल्हे की तरफ हुआ करती थी, अब मैं इस दुल्हन का साथ देती हूँ। मैं पहले अपनी बेटी से पूछूंगी, बताओ बेटी तुम्हारा क्या ख्याल है? होलोफेरा उरहान को देखते हुए कहती है मुझे नहीं मालूम, जैसा आप चाहें बाला अम्मा। ये सुनकर उरहान गुस्से में होलोफेरा को देखने लग जाता है और उस्मान साहब से कहता है मेरे हुजूर हमने इसे बाज़ंतीनियों से बचाया लेकिन हम इसे बाला माँ से नहीं बचा सकते। तो बाला खातून कहती है बिल्कुल, लड़की की रजामंदी जरूरी है। आपने मेरे बाबा से कितनी बार पूछा कि हम शादी कर लें उस्मान साहब, क्या आपको याद है? और खान कहता है माँ आप जानती हैं कि मैं जब से इससे मिला हूँ मुझे इससे प्यार है। जवाब में बाला खातून कहती है बिल्कुल मैं जानती हूँ, मगर 200 बकरियाँ 1000 दरहम। उस्मान साहब उन्हें टोकते हुए कहते हैं 200 बकरियाँ 1000 दरहम? बाला खातून कहती है हाँ, इसके अलावा 10 नहीं बल्कि 20 ऊँट। यह सुनकर उरहान उस्मान साहब से कहता है हुजूर हमें करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद बाला खातून कहती है अब 30 हो गए हैं। उरहान उस्मान साहब से कहता है अगर आप और इंतजार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं मैं कबूल करता हूँ। तो बाला खातून कहती है अगर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये एक होना चाहते हैं तो हमें इनके लिए एक घर बनाना चाहिए। और दोनों पुरजोश होते हैं तो बाला खातून कहती है अभी रुक जाएं। फिर कुछ देर बाद कहती है मैं कबूल करती हूँ। यह सुनकर सब हंसने लग जाते हैं, इसीलिए हमें उन्हें ढोल की आवाज़ सुनाई देती है और उस्मान साहब कहते हैं खैर तो है, ये ढोल क्यों बज रहे हैं? बाहर लोकास कबीले में दाखिल होता है। उसे देखकर कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है। आगे बढ़ते बढ़ते बुरानों से रोक लेता है और कहता है बस तुम और तुम्हारे 2 आदमी बाकी यहीं रुकेंगे और सिपाहियों इनकी तलवारें ले लो। लोकास तलवार
जवाब देकर आगे बढ़ता है। इसी लम्हे उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ खेमे से बाहर आते हैं। उन्हें देखते हुए लुकास कहता है, अभी तुम जीत गए हो उस्मान, लेकिन ज्यादा अरसे तक नहीं। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगने वाले जख्म तुमको यहाँ ले आए। 2 दिन के बाद हमारे यहाँ शादी की दावत है, इसके बारे में सुना और यहाँ तक आ गई हो। खैर अभी शादी का वक्त नहीं है और हमने तुम्हें मदू भी नहीं किया। लुकास कहता है, मैं यहाँ होलोफेरा को लेने आया हूँ, जहाँ से उसका ताल्लुक है। उस्मान साहब तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, तुम मेरे कबीले में आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू को मुझसे मांग रहे हो। लुकास कहता है, उस्मान साहब आपने मेरे पुल को नीच तो नाबूद कर दिया। आपका बेटा और अपने आदमियों के साथ मेरी सरजमीनों में आया और शादी बर्बाद कर दी। बाज़ंतीनी शादी, इसने अरकादियोस की होने वाली बीवी को अगवा कर लिया। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उस्मान साहब तलवार म्यान में डालते हुए कहते हैं, तो तुम क्या करोगे। लुकास कहता है, क्या तो मैं अभी होलोफेरा को लेकर चला जाऊंगा, क्या ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उस्मान साहब उसके करीब होते हुए कहते हैं, वो पुल जिसको तुमने कराची के साथ मिलकर बनाने की कोशिश की, क्या तुम्हें वो आग याद है। अगर तुम मुझसे कीमत वसूल करने की कोशिश करोगे तो तुम उस आग के सामने कभी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी हर हरकत के साथ जो चीज तुम देखोगे वो सिर्फ एक चीज होगी, वो आग होगी। होलोफेरा कहती है, मैं पहले ही वहाँ हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो लुकास कहता है, तुम्हें इस पे अफसोस होगा होलोफेरा, और आपको भी उस्मान साहब। उस्मान साहब बाजू फैलाते हुए कहते हैं, ये रहा मैदान और ये रहे हम, चलो आओ तुम भी देख लो। ये सुनते साथ ही लुकास कुछ देर उस्मान साहब को देखने के बाद पलट जाता है और घोड़े पर सवार होते साथ ही घूरता घूरता चला जाता है। होलोफेरा को देखते हुए गुंचा कहती है, ये अपने साथ आते साथ ही मुसीबत लाई है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त सरोजा और यूसुफ के दरमियान शरबत पीने का मुकाबला जारी होता है। सब सिपाही वहाँ मौजूद होते हैं। जेर कुतई और उसके साथी यूसुफ, जबकि बुरान और उसके साथी सरोजा की हिमायत कर रहे होते हैं। शरबत पी पी कर दोनों की आंखें निकल आती हैं, मगर इसके बावजूद दोनों चीखते चिल्लाते हुए पीते ही चले जाते हैं और आखिरकार सरोजा गिर जाता है। जेर कुतई फातिहाना अंदाज में यूसुफ का हाथ उठा लेता है। अगले ही लम्हे यूसुफ भी गिर जाता है। जेर कुतई कहता है, ये बराबर हो गया है, फिर से खेला जाएगा। सरोजा माँ माँ पुकार रहा होता है। इस लम्हे गौज आकर अलबाई से कहता है, बुरहान साहब आपको बुला रहे हैं। ये सुनते साथ ही अलबाई चला जाता है। सोगोत में अरकादियोस अपने भड़काए हुए शहरियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, तुम लोग कराची हिसार यानी शहर और सोगोत में लुकास के हुक्म से ये काम करोगे। उस्मान की जाली जन्नत में रहने वाले रोमियों के दरमियान घुसकर उनके दिलों में जगह बना लो। अब वक्त आ गया है कि उनके दिलों को बगावत से, हसद से और गुस्से से भर दो। वो अपने राइब के बदले के लिए खड़े होंगे। कराची हिसार यानी शहर और सोगोत रोमियों की बगावत से तबाह हो जाएगा। अब जाओ और जंग शुरू करो। ये सुनते साथ ही सब चले जाते हैं और अरकादियोस कहता है, ये नाराज हुजूम तुम्हारा अंजाम होगा उस्मान। बाहर से आइकुद सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो लोगों को एक घर में घुसता हुआ देख रहे होते हैं। सिपाही आइकुद से कहता है, वो सुबह से इस घर में जमा हो रहे हैं। तो आइकुद कहता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कबीले में फौरन खबर भेज दो।